नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। फ्रेंड, आज हम एक बार फिर साइंस के टेस्ट सीरीज करेंगे जिसमें हम कुछ आपको फैक्ट भी बताएंगे, उसको आप नोट डाउन करके रखिएगा। यही सारे जो फैक्ट हैं वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? जिसके ऑप्शन है 365 दिन, 24 घंटे या 27 दिन या फिर 15 दिन। आपके चार ऑप्शन है, आपको सेलेक्ट करना है कि आंसर क्या हो सकता है। तो देखिएगा, पृथ्वी की बात करते हैं तो इजी वे में सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछा गया है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन। वहीं आप ऑप्शन नंबर ए देखिएगा तो इसमें दिया है 365 दिन, जो कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाता है। 24 घंटा तो पृथ्वी अपने ही धुरी पर, अपने ही अक्ष पर घूमता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। 12 घंटे का आपका रात और 12 घंटे का दिन। क्लियर? एक क्वेश्चन में आपको कमेंट्स के थ्रू आपको आंसर देना है इसका। चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे कमेंट्स करके। और कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यह जो है वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। साथ ही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार लिए हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिएगा, सौर मंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? जिसके ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शनि। चलिए अब समझते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछा गया है कि भाई सौर मंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। 10 घंटे बस लगते हैं इनको घूमने में अपने अक्ष पर। लेकिन यदि हम सूर्य का चक्कर लगाने की बात करें तो लगभग इनको सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है। इसलिए हर 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें और भी कुछ फैक्ट हैं, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा वो, बाकी ये जान लीजिए आप। साथ ही बृहस्पति के बारे में और बता दूं मैं आपको, सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन यही होता है। और ऑप्शन यदि आप बी देखेंगे, पृथ्वी, तो 24 घंटा लगता है अपने अक्ष पर घूमने में पृथ्वी को। चलिए आगे देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है आपका। आकाश से पृथ्वी पर सामान्यतः गिरने वाले पिंड कहलाते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम में पहले भी पूछा है, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्का पिंड। उल्का पिंड आप तो जानते ही होंगे, इसमें ज्यादा मुझे प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। उल्का पिंड जो है वो वायुमंडल के मध्य मंडल में प्रवेश करते ही वायु के अत्यधिक घर्षण के कारण इसमें आग लग जाता है। इसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको देखकर विश करते हैं, अपने लिए कुछ विश मांगते हैं कि भाई हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। बट ये टूटता हुआ तारा नहीं है, ये है आपका उल्का, जो कि आपको रेड कलर का चमकते हुए दिखेगा रात को, है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन ये भी अच्छा है। सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनस, शुक्र।
देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको ना इंग्लिश नाम पूछ लेगा, इसलिए आप जो आपका सोलर सिस्टम है उसके सारे प्लेनेट का इंग्लिश में भी नाम आप रखें, याद रखें, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। खैर प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम जब होगा तो उसमें क्वेश्चन जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, इसलिए आपको दोनों नाम अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा, इसमें समझने वाला चीज ये है कि देखिए सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह बोला है तो हमने आंसर लिया है शुक्र, जबकि हम जानते हैं सूर्य का सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो है बुध। तो कई लोगों को यही लगता है कि बुध जो है वो सबसे ज्यादा गर्म होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है शुक्र, जो कि सेकंड नंबर में है और सबसे ज्यादा ये गर्म होता है। क्योंकि जो बुध है वहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ उतनी गर्मी पड़ती नहीं है ना, इसलिए शुक्र आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपको, सबसे ठंडा, तो सबसे ठंडा जो है वो है आपका अरुण, जो कि 7 नंबर में रहेगा। जैसे टोटल अपना सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, उसमें से दूसरे नंबर का जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म है और 7वें नंबर का जो ग्रह है वो सबसे ठंडा है। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब आपको शुरू से पहला बुध छोड़ देना है और लास्ट से वरुण छोड़ देना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है? तो देखिएगा सभी ऑप्शन को आपको अच्छे से करना है। सबसे अधिकतम समय की बात की है तो एक एक करके ऑप्शन को अपन डील कर लेते हैं। पृथ्वी जो है वो आपका 365 दिन लेता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का। वहीं जो बृहस्पति है वो 11 वर्ष 86 दिन, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, लगभग 12 वर्ष इसको लग जाता है एक चक्कर लगाने में। साथ ही मंगल की अगर बात करें तो 1 वर्ष 88 दिन, और शुक्र की बात करें तो 224.7 दिन इनको लगता है। और भी जो ग्रह हैं उनके भी है, जैसे वरुण ग्रह जो है वो 164 वर्ष और 79 दिन सूर्य का एक परिक्रमा करने के लिए सबसे ज्यादा समय लेता है, लेकिन ये तो हमारे ऑप्शन में है भी नहीं है ना। तो अभी फिलहाल जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा बृहस्पति, जो कि लगभग 12 साल, या एकदम फैक्ट आपको याद रखना है तो 11 वर्ष और 86 दिन, ये आप याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। खगोलीय एकक क्या है? खगोलीय एकक को ही अपन इकाई भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी, इसको हम कहते हैं खगोलीय एकक या एक खगोलीय इकाई। क्लियर? आगे देखिएगा, ये भी शानदार क्वेश्चन है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, अब पूर्व में निकलता है इसका रीजन आप देखिएगा। ऑप्शन, यह पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ऑप्शन सी आपका पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहां का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के आधार पे आपको बताना है। क्लियर? तो आप ऑप्शन चेक करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए पृथ्वी से बढ़ता हुआ क्रम बोला है, कई लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और जो सूर्य है ना उससे बढ़ता हुआ क्रम में ऑप्शन ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा इसमें शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। पृथ्वी के सबसे पास में शुक्र ग्रह है, फिर मंगल है, फिर बुध है और उसके बाद बृहस्पति है। तो ये आपका एग्जैक्ट क्रम होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ आंसर में दिक्कत हो
तो भी आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देने का कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई और 3 जनवरी। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी। इस दिन को उपसौर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर आपका ए और बी, 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों आपको याद रखना है। दिन और रात इस दिन बराबर होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। साथ ही एक बहुत शानदार फैक्ट बताता हूं मैं आपको, जैसे 4 जुलाई लिखा हुआ है, तो 4 जुलाई के लिए आप याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, इसको हम कहते हैं अपसौर। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों चीज मैंने आपको बताया है ना। तो इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जो होगा, है ना, वो उपसौर कहलाता है, और सबसे जब दूर होगा तो कहलाता है अपसौर। ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग है, जिसके ऑप्शन है प्रभामंडल और आपका प्रच्छाया, उपछाया और आपका ब्लैक होल। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो जितना भी ये सगा संबंधी वाला क्वेश्चन आएगा ना यार सौर मंडल में, वो ज्यादातर आंसर होता है शुक्र। ये ध्यान रखिएगा, जितना भी है पृथ्वी के साथ जो रिलेशन में रहता है ना, तो ज्यादातर जो आंसर है वो शुक्र ही रहता है। चलिए इसमें देखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। इसी को भगिनी भी कहा जाता है संस्कृत में, ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की भगिनी भी पूछ सकता है आपको। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए शुक्र है तो आकार पृथ्वी से इसका मिलता जुलता है, इसलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। क्लियर? साथ ही इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे बी है, वो है आपका लाल ग्रह मंगल, है ना, और शनि ये आपका छल्ला वलय वाला ग्रह होता है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए सारे जो ऑप्शन है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका ये रीजन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है ना, वो जो लाइन में बोलता हूँ आप नोट डाउन करके रखिए, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो इसको मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। क्लियर? पृथ्वी जो है वो बीच में है, साइड में आपको शुक्र दिखेगा और उसके साइड में मंगल दिखेगा। कई लोगों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप लाइन याद रखिए, पहले क्या रहा है शुक्र, उसके बाद क्या रहा है पृथ्वी, तो आप आंसर क्या लेंगे? शुक्र। क्लियर? कई लोग इसमें मंगल आंसर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, दूरी के हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट अगर पूछता है आपको, तो आपको आंसर ले लेना है शुक्र को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ये भी शानदार क्वेश्चन है, और अभी अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब चलिए क्वेश्चन आ गया बॉस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलाई। इसी को हमने कहा है अपसौर, सबसे अधिकतम दूरी। और सबसे पास जब पूछेगा आपको तो 3 जनवरी, इस दिन को कहा जाता है उपसौर। क्लियर? साथ ही और भी ऑप्शन है, जैसे 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, और सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून को। क्लियर? और अगर पूछा आपको दिन और रात बराबर होता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च। ये पूरा डेट आप नोट डाउन करके रखेंगे, यहां से यदि क्वेश्चन बने तो आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। चूंकि क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो सोशल का भी है, तो सोशल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, और हमारे चैनल में आपको सब मिलेगा। जितने भी साल के आज तक एग्जाम हुए हैं उसका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, हर एक चीज फुल टू अपडेट। चलिए आगे देखिएगा, पृथ्वी स्थित है, तो ऑप्शन आप चेक करिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। शुक्र एवं मंगल के मध्य जो है वो पृथ्वी स्थित है, अभी क्वेश्चन में अपन देखे भी थे। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक है आपका ऑप्शन मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, तो भाई मंगल और बृहस्पति के बीच आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना, कोई ग्रह नहीं है। साथ ही शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, तो ये तो पृथ्वी और मंगल होता है ना। आगे और देखिएगा बुध एवं शुक्र के मध्य, तो इसके बीच में भी कोई उपग्रह सॉरी कोई ग्रह नहीं है ना। तो इस प्रकार आप ऑप्शन को डिलीट भी करेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो ही जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, जब ऑप्शन अपने को समझ नहीं आ रहा है तो क्या करिए आप, कौन सा ऑप्शन गलत है उसको आप डिलीट करते जाइए कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, फाइनली जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं, जिसके ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। बहुत सरल सरल क्वेश्चन लिया हूं मैं ताकि आप इजी बना पाए इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यार ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम में हमको ज्यादा दिखाई देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं, जिसके ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, मंगल और शुक्र। तो देखिए पृथ्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीला दिखता है, ऐसा कहा जाता है। साथ ही आप जो ऑप्शन है उसको भी अपन देख लेते हैं, जैसे शनि है तो ये तो आपका हल्का पीला ग्रह है, मंगल को अपन लाल ग्रह बोलते हैं और शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है। क्लियर। ये भी सारे जो ऑप्शन है उसको मैं डील कर रहा हूं, कहीं से भी क्वेश्चन बने आपसे बनना चाहिए, ये हमारा एक सोच है कि हमारे से जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे उनका हर एक क्वेश्चन प्रयास में बनना चाहिए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। भोर या शाम का तारा या मॉर्निंग या इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी, सुपरनोवा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृत प्राय तारा, है ना, मतलब मरता हुआ तारा। तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि विस्फोट होता है। क्लियर। आगे नेक्स्ट है सबसे चमकीला ग्रह, तो अभी बताया था ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। देखिए ज्यादातर आंसर हमारा शुक्र हो रहा है, इसलिए अच्छे से देखिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो भाई पृथ्वी की बहन हम जिसको बोलते हैं वही उतना आकार का होगा, लगभग सेम, है ना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। पृथ्वी की बहन या भगनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग जो आकार है वो सेम है। नेक्स्ट आपका सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस, है ना। उसके बाद ऑप्शन आप देख लीजिएगा, जैसे कैप्लर है तो कैप्लर ने क्या किया है, ग्रहों की गति का नियम दिया, 3 नियमों दिया था, है ना। साथ ही गैलीलियो तो ये दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन तो आया है एग्जाम में, पहले आ चुका है ये, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका, क्या है बताइए आंसर आप, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। क्योंकि देखो क्षुद्र ग्रह तो आपको मिल ही जाएगा, धूमकेतु भी मिल जाएगा और ग्रह भी मिल जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। अंतरिक्ष में धूल का बादल, है ना, इसको कहते हैं अंतरिक्ष में धूल का बादल, ये नए तारों के लिए नर्सरी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा।
अगर क्वेश्चन आया कि नए तारों के लिए नर्सरी क्या है, तो आपका निहारिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, जिसके ऑप्शन है धूमकेतु, उल्का और आपका है लुब्धक और अभिनव तारा। तो विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी को, अभिनव तारा। ओके, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल हैं? ये शानदार क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष में बेटा याद रखिएगा इसका 88 तारा मंडल है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य जो है वो स्थित मतलब स्थिर है केंद्र में, ऐसा उन्होंने बताया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य, क्योंकि चंद्रमा जो है उपग्रह है और शुक्र पृथ्वी जो है आपका ग्रह है। तो आपको तारा पूछा था, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.3। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मतलब कुल मिला के ये पूछना चाह रही है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध तथा शुक्र। यदि इनके उपग्रह होते तो पृथ्वी, जैसे हमारे पास उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार बुध और शुक्र, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे आप देखे होंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध है। अगर बुध के पास कोई उपग्रह होता तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको खींच लेता, इसलिए बुध और शुक्र के पास आज तक कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई घूम ही नहीं पा रहा है वहां। क्लियर? आगे, सौर मंडल का कौन सा ग्रह अब ग्रह नहीं रहा? जिसके ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र और यम, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो, यम। 2006 में इसको हटा दिया गया था। अब सौर मंडल का सदस्य इसको नहीं माना जाता है। अभी भी वो घूम रहा है ना, कई बच्चों को यही लगता है हटा दिया तो इसको पकड़ के निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी भी वहीं वो घूम रहा है, लेकिन हम सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनके लिए जो आपका केपलर है, केपलर ने नियम दिया है, वो नियम को जो फॉलो करता है वही सौर मंडल का सदस्य कहलाता है, और जो फॉलो नहीं करता है वो सौर मंडल का सदस्य नहीं कहलाता है। क्लियर? बाकी यम वहां अभी भी घूम रहा है। क्लियर? तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि चैनल में पहली बार विजिट किया है तो जरूर एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सौर मंडल से बन सकते थे वे सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। आगे के वीडियो में हम अगला टॉपिक लेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।